ब्रह्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। तो आइए आज देखते हैं नई ब्लॉग। हम लोग आए हैं यज्ञ में, तो यहाँ हम ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आधार शक्ति नमः, जगत जननी नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः। मंगलाचरणम्। एक एक दो से हाथ में पुष्पाक्षत लेकर आए हुए भाई बहनों पर और कुंडों पर पुष्पाक्षत की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससतनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। साधनादिपवित्रीकरणम्। बैठ जाइए। आश्रम जानी जहाँ मुनिया के योग तप करें, साधि सदै मन चिंता हरि वेद माया हीना वितर पापी, हरि ये विघ्नकारी राक्षस जो यज्ञ संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, राक्षस संस्कृति को बढ़ा देना चाहते हैं, हम कैसे इनकी रखवाली करें? तब विश्वान का स्मरण आया। भगवान के स्मरण से हमारे दोष मिटते हैं। और विश्वामित्र ऋषि बाबा जी का वेश बना करके आए थे और उन्होंने अपने जीवन में सुख को भी अपना सुख समझें, तो फिर कहीं किसी प्रकार का कोई अवरोध होगा ही नहीं। आज करुणा सूख गई, दया सूख गई, ममता सूख गई। परिणाम स्वरूप आदमी पत्थर जैसा होता चला जा रहा है। जैसे कोई प्रिंटर मरने का पड़ता है, वो तो केवल मशीन जैसा टाइप करता रहता है। इसी प्रकार आज की प्रतिकूल परिस्थितियों को, सामने वाले की स्थितियों को देखकर इसके अंदर करुणा दया पैदा नहीं होती। तो भाव संवेदना के द्वारा तथा प्रकट प्रज्ञा के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, जैसे उनके स्मारक के रूप में यहाँ पर प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा का यह स्थापन हो रहा है। आइए हम सब भाई बहन जो है आनंद पूर्वक इस पृथ्वी पूजन का, भूमि पूजन का लाभ उठाएंगे। उसके पहले आप भजन सुने। हम आवाहित करते हैं। यज्ञ मतलब परमार्थ, यज्ञ मतलब प्रेम, यज्ञ मतलब सद्भाव, यज्ञ मतलब सद्कर्म, यज्ञ मतलब सद्व्यवहार। इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। यह भावरा यज्ञ यज्ञ
ये अच्छे लोग हैं आज बिखरे हुए हैं। यदि अच्छे लोग यदि एकत्रित हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो महान से महान कार्य हो सकता है। आप जितने भी सत्संग व्यक्ति यहाँ आए हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए आपका कदम बढ़ाए हैं। इस तरह की यज्ञ एवं पवित्र कार्य के लिए, महान कार्य के लिए आप कदम बढ़ाते रहें। सत्पुरुष अब न बिल्कुल बिखर कर रहें, सत्पुरुष अब न बिल्कुल बिखर कर रहें। साहसी बनिए वे न डर कर रहें, साहसी बनिए वे न डर कर रहें। सज्जनों की समझ सज्जनों संगठन के लिए, सज्जनों के सबल संगठन के लिए आइए आइए यज्ञ के लिए, आइए यज्ञ के लिए। यज्ञ से भूमि जल का मिटेगा जहर, यज्ञ से भूमि जल का मिटेगा जहर, यज्ञ से भूमि जल का हो सके ये बताता है। भूमि पर स्वर्ग के परिवार में हो रही है, तो माता बहन खड़ी दिखाई दे रही है। जहाँ भी यज्ञ उनके आसपास में साथ खाली है, वहाँ जाकर बैठना है। कोई खड़ी बनी तालियों
वेदान की, सत्य सनातन धर्म की। इस प्रकार हमारे उद्गाता बंधुओं ने बड़े भाव भरे यश यज्ञ गीत के माध्यम से आप सभी को यज्ञ करने लिए आमंत्रित किया। आप सभी भाई बहन बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस उपवन जैसे पावन जगह पर यज्ञ करने का अवसर मिला। आइए अब थोड़ी ही देर में यहाँ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की भूमि का पूजन होने जा रहा है। उसके बाद में यज्ञ का क्रम संपन्न होगा। आप सब आपको गाना जरूरी है। जो पंक्तियां सामने प्रस्तुत हो रही हैं हमको वासत ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो, हमको वासत ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमको वासत ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो, हमको वासत ज्ञान दो, जीवन विज्ञान दो, संस्कृत का उत्थान दो, जो जीवन आधार है। संस्कृत का उत्थान दो, जीवन आधार है। गायत्री माता
देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। तुम देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। देवों की माता हो। समस्त देव दक्षिण की माता होने करके देव माता कहा गया है, वेद माता कहा गया है। चारों वेद की माता, विश्व माता, हमारे विश्व की जननी है। तुम देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। तुम देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। तुम देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। देवों की माँ हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। तुम देवों की माता हो, सबकी प्रगति सुखदाता हो। महाविकट भवन पर तू अवतार है, भवरोग पर तू अमोघ उपचार है। महाविकट भवन पर तू अमोघ उपचार है। महाविकट भवरोग पर तू अमोघ उपचार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। महिमा परंपार, महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। हे गायत्री माता परंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। प्रेम से गाइए। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन की मंत्र है। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन की मंत्र है। गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन की मंत्र है। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन की मंत्र है। अनादि गुरु अनुशासन की मंत्र है। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन की मंत्र है। राम कृष्ण सबको मिला तेरा आधार है। राम कृष्ण सबको आधार है। राम कृष्ण सबको मिला तेरा आधार है। सबको मिला तेरा आधार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। महिमा परंपार है, माँ लीला परंपार है। हर है माँ लीला परंपार है। सुंदर तेरा सचा
इस प्रकार आपने यज्ञ दिया बोले पारिश्रुतत्वं सोमत्वं सूर्यसद्विता वारेरससाधना। पृथ्वी माता के पवित्र पूजन सम्मानी भैया के कर कमलों द्वारा। ओम मयि पृथ्वी सना इमं यज्ञं निमिषता पिप्रतां नो भरेमवे। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। मंगल द्रव्य भैया के हाथों में दें। ये हल्दी की गांठ, गोल सुपारी, पंचमेवा, एक सिक्का और मंगल द्रव्य की स्थापना भैया करें। ओम शिवो नवासिस्वदते पिता नमस्ते माहि त्वं श्री निवर्तयाम्या युषेण्याध्याय प्रजनाय रायस पोषाय सुप्रजाय सुवीर्याय। ओम हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पदयासे सदा धार पृथ्वी राम प्रेम तस्मै देवाय हविषाविधेम। सभी भाई शांति बनाए। और अब आदरणीय सम्मानी भैया के कर कमलों द्वारा यह ईंटों को यहाँ पर रखा जा रहा है। एक एक ईंट अपने हाथ में लेकर के ओम शेष मूर्धनिष्ठतां रम्यां नाना सुख विधायिनी विश्वधात्री महाभागां विश्वस्य जननी। भूमि पूजन का पवित्र क्रम संपन्न हुआ। अब सब खड़े हो गए। परम पूज्य गुरुदेव प्रकट प्रज्ञा सद्विवेक के रूप में और परम मंगिया माता जी सदा श्रद्धा भाव संवेदना के रूप में यहाँ पर थे और हम उनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करें। जगह बनाई गई है। ये जगह आप एकदम खाली रहने दें। आइए बोले वेद माता गायत्री की। सभी भाई बहनों से निवेदन है, देव मार्ग पूरा खाली कर दें, अपने स्थान पर बैठ जाए। सर्वतोपरि सभी अपना स्थान ले लें। जो जहां पर भी है मंच की तरफ अपना मुंह कर लें। बहुत ही पावन सौभाग्य सुअवसर है कि आज के इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ वासुदिया में जो हो रहा है, आज उसका पूर्णाहुति का अवसर है। ऐसे दिव्य और पावन समय में, प्रातःकाल के दिव्य वेला में करके यहाँ पर बैठने की कृपा करें सभी वरिष्ठ। और बगल में भी जगह है, बगल में भी आप बैठ सकते हैं। तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारे किसी व्यवस्था तंत्र को संभाले हुए हैं, वे लोग कृपया यहीं पर विराजमान होने का कष्ट करें। बोले बड़े की एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, गणपति महाकाल की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, गणपति महाकाल की। 108 कुंडी यज्ञ के पावन अवसर पर आज पूर्णाहुति के अवसर पर हम सभी का परम सौभाग्य है। प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम
भगवान सूर्य का प्रकाश हम सभी पर पड़ रहा है। स्थिर चित्त होकर के बैठ जाएं। मोबाइल फोन जिनके पास है वो साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। भाइयों बहनों, यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे दिव्य समय में हम सभी किस प्रकार पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हम सबको निहाल किया है अनुदान वरदानों से, ऐसे हमारे इष्ट हमारे भगवान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में किस प्रकार समर्पित होकर के हम सभी गुरु कार्य में आहूत हो जाएं। साधक किस प्रकार बने, अपने समर्पण को, श्रद्धा को, विश्वास को, निष्ठा को गुरु चरणों में किस प्रकार लगाएं। इसी भाव को लिए हुए प्रस्तुत गीत है साधक का सविता को अर्पण। और निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की उपासना करें। गुरुदेव हमारे सूरज उनका रूप है, अंधकार अज्ञान मिटाते सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु समर्पण।
समर्पण सागर का सविता को अर्पण को समर्पण सविता को समर्पण। प्रेम से ताली बजाएंगे। एक निवेदन है कि जो भाई बहन विलम्ब से आए हैं और इधर उधर शिकार करने के लिए गए। शिकार करते समय में जैसे ही राजा ने धनुष के ऊपर तीर चलाया, सूर आया जंगल से, उनके हाथ से टकराया तो हाथ गया कट, निकलने लगा खून। जैसे ही उन्होंने मंत्री जी की ओर देखा तो मंत्री जी बोले माँ गायत्री की बड़ी कृपा है। अब तो राजा आग बबूला हो गया, हाथ कट गया है मेरा, खून निकल रहा है, कह रहा माँ गायत्री की कृपा है, कैसी बात बोल रहा है, बाहर निकल जाएंगे, अभी देश से निकाल दिया। महामंत्री से कहा कि कुछ कहना है, बोले साहब इसमें भी माँ गायत्री की बड़ी कृपा होगी। चले गए, जाके ध्यान करने लगे। राजा अंदर शिकार करने के लिए चले गए। अंदर शिकार करते करते क्या हुआ, जंगल में भटक गए। 2 या 3 दिन तक तो इधर उधर भटकते रहे। जब गहरे जंगल में पहुंचे तो वहां नर पक्षियों का कबीला था। नर पक्षियों ने देखा, अरे वाह तो आज तो बड़ा तगड़ा, उन्हें तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने कहा इनको लेकर के जाते हैं और हम लोग देवी माँ के आगे बलि चढ़ाते हैं। जैसे ही गए तो जो कबीले के पुजारी थे उन्होंने अपनी तलवार उठाई, खड्ग उठाई, इनकी गर्दन काटने कर करके रख दिया गया। जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही पुजारी ने देखा कि हाथ कटा हुआ है, अंग भंग की बलि ले ली जा सकती, जिसका अंग कटा हुआ हो उसकी बलि नहीं दे सकते। उन्होंने कहा छोड़ दो। राजा को तुरंत समझ में आया कि माँ गायत्री की बड़ी कृपा हुई है, आज जो है हमारा जीवन बच गया। कुछ लौट रहे थे, उन्होंने कहा महामंत्री जी को एक बार पकड़ते हैं, उनसे कहते हैं क्षमा मांगते हैं, आज उनको कहते हैं कि आपके कारण ही मेरा जीवन बचा। महामंत्री जी के पास गए तो देखा जहाँ छोड़ा था वहीं बैठ के ध्यान कर रहे। महामंत्री जी से उन्होंने कहा कि महामंत्री जी मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि माँ गायत्री की मेरे ऊपर सच में बड़ी कृपा हुई। तो महामंत्री बोले बड़ी प्रसन्नता की बात। थोड़ा आगे चले तो राजा बोले कि पर मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले मेरे पे कृपा हुई वो तो मैंने देखा, आप पे क्या हुई? आपको गर्भ में मैंने बड़ा बुरा कहा, आपको मैंने देश निकाला भी दिया, आपको गाली भी दी, आपके ऊपर क्या हुई? मंत्री जी बोले कि आपसे ज्यादा तो राजन मेरे ऊपर हुई। बोले क्यों? बोले यदि मैं आपके साथ देश निकाला न दिया होता तो आपकी उंगली तो कटी हुई थी, आपकी बलि नहीं चढ़ती, नहीं चढ़। लेकिन जब आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो आदमी भूल जाता है कि कृपा किधर से हो रही है। हमारे जीवन में संघर्ष का क्षण आए तो हम बंद दरवाजे को नहीं देखें, उधर देखें जहाँ से दरवाजा खुलने वाला है, उधर से देखें जहाँ से सौभाग्य आने वाला है। जो यज्ञ का अवसर है, भक्ति का अवसर है, जो श्रद्धा का अवसर है, समर्पण का अवसर है, वो यही बताता है कि भगवान हर जीवन की घटना में कोई न कोई मर्म छुपा करके रखता है। और वो मर्म यही है कि हमारे जीवन में जब विश्वास आता है तो हमें कण कण के अंदर भगवान, अंश अंश के अंदर परमात्मा, हर घटना के ऊपर ईश्वर दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। वो आप में से प्रत्येक के जीवन में घट सके, पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बोले परम पूज्य गुरुदेव की जोरदार दोनों हाथ उठा करके बोले युवराधिपति महाकाल की पुनः करतल ध्वनि करके परम सम्मानित डॉक्टर साहब का हम आज के इस मंच पे हार्दिक स्वागत धन्यवाद करते हैं। और मित्र कुछ भी नहीं संभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के गति में चरण दिए जाते हैं। मंच की ओर नमन वंदन करें आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे युवा जो निरंतर प्राणपण से क्षेत्र के विकास के लिए, शक्तिपीठ के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह संकल्प पूरा हो, घर घर तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को हम पहुंचाएं, ऐसा संकल्प का भाव लेके हम सभी की आंखें नम हैं। परम सम्मानित डॉक्टर साहब अगले क्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 15 गमनाय च पुनः आप हमारे इस क्षेत्र में पधारे, ऐसा भाव हम सभी का है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए उन गुरु सत्ता को नमन जिनकी कृपा से आज का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी कर रहे हैं। खाली कर
सम्मान मैं आप सभी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, जो सम्मान मुझे मिला है, यह सम्मान के कारण असली हकदार आप लोग हैं। हम सभी आज बड़े भाग्य ऐसे दिव्य समय में परम सम्मानीय डॉक्टर साहब का आगमन यहाँ पर हुआ है। अभी यह कि यहाँ से प्रारंभ होगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठे कोई भी यज्ञशाला से ना उठे। यज्ञशाला में बैठे रहें। बैठे बैठे ही आपकी भावांजलि पुष्पांजलि परम सम्मानीय डॉक्टर साहब तक पहुँच रही है। आगे का यज्ञ का क्रम यहाँ से संपन्न किया जा रहा है। आप सभी श्रवण करें। 4 स्वयंसेवक पूर्णाहुति के बाद आरती होगी, प्रकार संगीतमय विदाई भी देंगे और देवताओं की विदाई होगी। और उसके बाद अगर माहौल देखते हैं तो विदाई संगीत होगा, विदाई उद्बोधन होगा यदि कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे तो। और अगर कार्यकर्ता लोग यहाँ पर नहीं होंगे तिनिया अंगुली तो से फिर इसको भी पकड़ना है, इस तरह हम पकड़िए। साधारण रूप में जो विदाई का क्रम होता है वो विदाई करेंगे। आइए अब पूर्णाहुति कर लें। जिसने भी यज्ञ किया है नहीं किया है वो सभी आ जाए और महापूर्णाहुति कर लें। भीतर घुस जाए यज्ञशाला में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापद वस्नेयो विक्रीणावा इसमूर्धत्वं सतक्रतो देते चले आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै। आराम से खड़े हो। थोड़ा थोड़ा यज्ञ कुल से दूर रहें। खींची ले हम ले लेते थरिया खींच ले मंगलम पुंडरी। ले हम अपने लिए नहीं मरनाऊ मांगू नहीं, अपने तन के कार परमानंद के कारण मोहिना आवे। दोनों हाथ फैलाकर
भगवान से सभी के सुखी जीवन, निरोग जीवन, समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। हमारे अंदर श्रद्धा, प्रज्ञा, मेधा की अभिवृद्धि हो, हमारे अशांत, हमारे रोग, अंजलि दुख, फैलाओ। कष्ट दूर हो, इस भाव के साथ में शुभकामना हाथ फैला करके करें। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जान बिना यही जान कहावत जान कहा है, जान के जीवन जान बिना यही जान कहावत जान कहा। भगवान की चेतना से जुड़ो। ऐसा देखो है भाई, सुनो सुनो। अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वेदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति सिर्फ दो कह रहे हैं तो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। भाई लिए हुए हैं जैकेट वाले भाई, इधर जाओ। और ये क्यारियों में सूर्य की तरफ मुंह करके इसी कलश से अर्घदान करो। और जो लोग, क्योंकि आपने हमको देवत्व से भरा पूरा बनाया, आपने हमको ज्ञान दिया, आपने अपने पुण्यों का फल हमको देकर सुख समृद्धि प्रदान की और इस यज्ञ में सामूहिक रूप से पधारे। हे देव शक्तियों, हम आपको भाव भरी विदा देते हैं। किन शब्दों में देव आप, किन शब्दों में देव आपकी ए स्तुति जय जयान करें। किन शब्दों में देव आपकी स्तुति जय जयकार करें। आप हो रहे पिता प्रभु, आप हो रहे पिता प्रभु, पद वंदन स्वीकार करें। आप हो रहे पिता प्रभु, पद वंदन स्वीकार करें। आप हो रहे पिता प्रभु। इतनी नम्र प्रार्थना सुन, कृपया अंगीकार करें। इतनी नम्र प्रार्थना सुन, कृपया अंगीकार करें। बार बार आए हम जब सादर करुण पुकार करें। आप हो रहे पिता प्रभु, आप हो रहे पिता प्रभु। विदा देते समय हमारी छाती फट रही है। हे गणपति भगवान, आप हम बच्चों के आवाहन से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पधारे, इसलिए तो यज्ञ में किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ी, कोई अभाव नहीं हुआ, हवन सामग्री कम नहीं पड़ी और घी कम नहीं पड़ा, क्योंकि हे गणपति, आप रिद्धि सिद्धि सहित हमारे महायज्ञ में पधारे। और आपसे विदाई के समय एक ही प्रार्थना है, इन गांव वालों पर, गोरखपुर जिले के इन बंधुओं पर, बहनों पर आप रिद्धि सिद्धि की वर्षा करें, कोई विघ्न ना आए जीवन में,
और निरंतर सुख समृद्धि से उत्तप्रोत जीवन ये जी सके, इस भाव के साथ में हे गणपति भगवान हम आपको विदा देते हैं। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु। श्रेष्ठ देवों में द्वादश विनायक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु, बुद्धिदाता सभी विघ्ननाशक प्रभु। राष्ट्र को आप सद्बुद्धि समृद्धि दें, राष्ट्र को आप बुद्धि समृद्धि दें, आपको भावी बिना रहे, आपको भावी बिना रहे, आपको भावी बिना रहे। हम आपको भरे हुए हृदय से विदा दे रहे हैं। हे प्रभु, जब यहाँ के परिजन आपको शांति को नेहरू द्वार से श्रद्धा पूर्वक लेकर के आए तो इस महाकलश के सामने अनेकानेक साधकों ने गायत्री की साधना की और फिर कलश देवता को गांव-गांव में घुमाया गया, दर्शन कराए गए। ये बात तो ठीक है, लेकिन हे कलश देवता, आप संगठन शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए जैसे आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सती उमा अरुंधति सभी समाई हुई हैं और संगठन शक्ति के आप पुंज हैं, इसी तरह गायत्री परिवार का संगठन किसी के अहंकार के कारण टूटने ना पाए बल्कि और सशक्त होता हुआ चले, इस भाव के साथ में हे कलश देवता आपसे यही प्रार्थना करते हुए हम आपको विदा देते हैं। महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य हुई यह धरती ईश्वर पर, मंगल मोद में छाए, धन्य हुई यह धरती ईश्वर पर, मंगल मोद में छाए, मंगल मोद में छाए। देश हमारा बने शिरोमणि, देश हमारा बने शिरोमणि, प्रभु इतना उपकार करें, भालू भरी हम विदा दे रहे, भगवंदन स्वीकार करें, भालू भरी हम विदा दे रहे। हे महायज्ञ के महादीप, आपको हम कैसे विदा करें? अज्ञान का अंधकार छाया है, अभाव का अंधकार है, व्यसनों का अंधकार है, अपराधों का अंधकार है, कुरीतियों का अंधकार है, अंधविश्वासों का अंधकार है। अरे नाथ, आपको हम विदा दे रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय रूपी दीपक आप प्रज्वलित करके जाएं। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेतम का पथ आलोकित, जैसे कि हम और हमारे परिजन कभी किसी अंधकार में भटकने न पाए, इस भाव के साथ हम भरे हुए हृदय से आपको विदा देते हैं। आप प्रतिनिधि हैं सूर्यादि के दीपवर, आप चलते रहे यज्ञ में बन
को प्रकाशित बनाओ प्रभु, लोक पथ को प्रकाशित बनाओ प्रभु, आपको भावी में विदा दे रहे, आपको भावी में विदा दे रहे। अनुदान बरसाते हुए जाएं इस भाव के साथ। हे सरतो भरमंडल, हम आपको विदा देते हैं। भक्त पीठ आसीन आपने, जगती का नग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यता, उत्तमादाय देवेभ्य गच्छ गच्छ सुरेश स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मा ले लो फूल, अक्षत ले लो। देवास तत्र गच्छ हुताशन्, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम के इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले यज्ञ भगवान की। दूर जाना है हमें, अब दूर जाना है, विदाई ले रहे हमें, अब दूर जाना है हमें, अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर, फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। मिलेंगे सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। हम आए आपके दर पर, सजाए हाल में दीपक, किया स्वागत हमारा सबने खूब मिलजुल कर, मिलने और मिलने का ये जीवन का तराना है, ये जीवन का तराना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। सभी की याद आएगी, सभी की याद आएगी, जब डमाएगी, बहेगी अश्रु की धारा, जब यह सांझ आएगी, बहेगी अश्रु की धारा, जब यह सांझ आएगी। बनाए धैर्य को रखना, न उसको डगमगाना है, न उसको
आई रे